बागी सांसदों पर संजय राउत का पोस्ट आया है। आपका सपना मनी मनी, यह संजय राउत की तरफ से कहा गया। सांसदों की खरीद की गई है, संजय राउत की तरफ से कहा गया है। हर सांसद को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो आप देखिए, आपका सपना मनी मनी, खरीद का आरोप लगाया गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद है संजय राउत। वहीं शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है। संसद में शिवसेना यूबीटी को ही मान्यता की मांग, किसी को अलग पहचान ना दी जाए, ये शिवसेना यूबीटी की तरफ से मांग की गई। विशेष मांग पर शिवसेना यूबीटी को पक्ष रखने का अवसर मिले। और एक और बड़ी खबर, उद्धव की पार्टी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में संजय राउत के आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। पार्टी के सांसदों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सांसदों की संख्या पर जाहिर सी बात है सबकी नजर रहने वाली है। और आगे बढ़ते हुए बिग वॉल का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में उद्धव ठाकरे के कुल 9 सांसद हैं। कौन सांसद बागी हैं और कौन उद्धव के साथ हैं, ये एक एक कर आपको बताते हैं। उद्धव कैंप में एक और फूट की खबर। बागी सांसद की सबसे पहले करुणा आपको जानकारी देंगे और फिर उद्धव के साथ 3 सांसद, उनके बारे में मैं तो 9 में से जो 6 सांसद जो बागी हैं उनके बारे में जानकारी आपको दे रहे। नाम आपके सामने, संजय दीना पाटिल, ओम राजू निंबालकर, भाऊ साहेब वाघ चौरे, संजय जाधव, संजय उत्तम राव देशमुख और नागेश पाटिल आश्रिकर। ये वो नाम है जो कि बागी हो गए हैं। बिल्कुल। और वो 3 सांसद कौन से हैं जो उद्धव के साथ हैं? अरविंद सावंत का नाम है इस लिस्ट में, अनिल देसाई हैं और राजा भाऊ वाजे हैं, जिनके नाम उद्धव के साथ सामने आ रहे हैं। और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और असंतोष सांसदों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवाल है क्या विधायकों के साथ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जाधव की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द विधायकों में भी ऐसी टूट की खबर सामने आ सकती। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, और सांसद अगर चले गए, इतने बड़ी टूट कर चले जाते हैं। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद है, 9 में से अगर 6 सांसद जा रहे हैं, और अभी हम जिन सांसदों का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है उसमें सिर्फ बम्बई के 2 अनिल देसाई और उनके जो अरविंद सावंत है वो बचे हुए, और जो नासिक के सांसद है वो बचे हुए। बाकी सारे सांसद अगर आप देखेंगे तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। और वो सांसद है कि जब पार्टी में टूट होने के बाद इनको टिकट दिया गया था, ये सांसद चुनेगा, और ये भी टूट कर जा रहे हैं। अब विधायकों की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि विधायकों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत महाराष्ट्र में नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक है, उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी के जो विधायक है, पूर्ण बहुमत है। वहाँ विधायकों की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। सांसदों की चूंकि जरूरत थी कि लोकसभा में बिल पास करवाना है, तो मुझे लगता है वो बड़ी टूट होगी। लेकिन विधायकों की अगर बात करें तो सिर्फ 20 विधायक है। कांग्रेस के अगर देखेंगे तो 16 विधायक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के देखेंगे तो 10 विधायक है। तो विधायकों की तो संभावना मुझे कम नजर आ रही है कि फिलहाल टूटेंगे। भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सांसदों की टूट एक बड़ा झटका है। और ये उद्धव ठाकरे की जो एक बार इतनी बड़ी पार्टी के टूट से गुजर चुके थे, उसके बाद वो अपने सांसदों को संभाल कर रख नहीं पाए। सांसदों की नाराजगी उनके प्रति रही, सांसदों की नाराजगी के आदित्य ठाकरे के प्रति रही। किस तरीके से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे पार्टी चला रहे हैं कि आपकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो रही है और आपको भनक तक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है ये उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका है। बीएमसी में हालांकि उद्धव ठाकरे ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, 65 सीटें बीएमसी में जीती थी, लेकिन सांसदों का टूटना ये बता रहा है कि पार्टी में एक बड़ी नाराजगी थी। और भविष्य में मुझे लगता है कोई और बड़ा टूट या तो फिर कांग्रेस में होगी। कांग्रेस के 13 सांसद है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या कांग्रेस में अगली टूट होने की संभावना नजर आ रही है? या शरद पवार की जो पार्टी है उनके सांसद टूटेंगे? मुझे लग रहा है कि भविष्य में महाराष्ट्र में भी और भी टूट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ जयशंकर गुप्ता सर्वे। सर, अगर मैं खासतौर पर इंडिया ब्लॉक की बात करूं तो उसके लिए कितना बड़ा यह झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद जैसी करारी हार ममता बनर्जी की हुई, यानी कि ममता के जो लॉयलिस्ट थे, जो बहुत ही वफादार थे, वो तक विधायक और सांसद टूटकर दूसरी तरफ चले आते, अलग गुट बना लेते हैं। और उसके बाद अब महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिल रहा है शिवसेना यूबीटी के साथ। ये कितना बड़ा झटका? झटका तो है करुणा शंकर जी, लेकिन देखिए इससे बड़े झटके और लगने वाले हैं। जैसा अभी हमारे मित्र समीर कह रहे हैं ना, तो 12 वर्षों के शासन में पहली बार एनडीए की सरकार को पिछले सत्र में झटका लगा था, जब उनके विधेयक पास होने से रह गए, गिर गए। उसी समय से लग गया कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए, ये तो लोकतंत्र का सबसे विकृत चेहरा है आज की तारीख में। आप देखिए, जिस तरह से पहले वोटों की चोरी, फिर विधायकों की चोरी, फिर सांसदों की डकैती, ये तो चल रहा है। अभी मुनस्सर ये करेगा कि कितने सांसदों से इनके परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाता है, 1 नेशन 1
इलेक्शन का विधेयक पास हो जाता है, उसके लिए और जितने सांसदों की जरूरत पड़ेगी उसको लाएंगे। अब देखिए कम से कम ये सांसद जो जा रहे हैं वो तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं, जिसके पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो है 20 सांसद उस पार्टी में चले गए हैं जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में त्रिपुरा में 822 वोट मिले थे। बिल्कुल उस पार्टी में चलेगा, वो 20 सांसदों की पार्टी हो गई जिसके पास 822 वोट हैं, कोई संगठन नहीं है। तो इस तरह का खेल चलेगा। अभी एनसीपी टूटेगी, एनसीपी में लोग मारेंगे दांव। कांग्रेस में जैसा इन्होंने कहा ना कि देखिए अब कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब 15 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ कितने करोड़, अगर हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और कारपोरेट का पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही हो रहा है कि राजनीति में